नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार यह दिन शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और उसी खुशी में सभी शिव भक्त रात भर जागकर शिव पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि का यह दिन सर्वोत्तम होता है। इस दिन की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इस दिन अगर आप शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण उपाय करते हैं तो आपको जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए 21 महा उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, किसी भी प्रकार का दुख, यह उपाय आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे। इन उपायों से आप महादेव की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी के दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इसीलिए इस दिन आप सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि कार्य संपन्न करें और महादेव के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना अवश्य करें। प्रत्येक शिव भक्त को इस दिन का पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसी के साथ ही महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास योगों का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष के अनुसार यदि इन योगों में महत्वपूर्ण उपाय किए जाएं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय, जो व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करता है, जुआ खेलता है या घर के सदस्यों के साथ बुरा व्यवहार करता है, पत्नी के साथ मारपीट करता है, तो ऐसे व्यक्ति की इन बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए महाशिवरात्रि के विशेष दिन दोपहर के 12 बजे एक धतूरा और 7 बेल के पेड़ के कांटे लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देने चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने से उस व्यक्ति की सभी गलत आदतें छूट जाती है। दूसरा उपाय, वहीं जिन व्यक्तियों की नौकरी नहीं लग रही होती है या कोई नया काम नहीं मिल रहा हो, तो उन्हें महाशिवरात्रि के दिन रात को 10 से 12 के बीच में भगवान शिव के मंदिर में एक धतूरा अर्पित करके कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से जातक को जल्दी नई नौकरी प्राप्त होती है। तीसरा उपाय, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति शिवजी के मंदिर में जाता है तो उसकी हाजिरी मणिभद्र भरता है। और अगर कोई व्यक्ति शिव मंदिर में जल चढ़ाने से होने वाले कीचड़ को साफ करता है और उस पानी को अपने शरीर पर छिड़क देता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी अधिक पुण्य शिवलिंग में पोछा लगाने से प्राप्त होता है। ये विशेष उपाय महाशिवरात्रि वाले दिन ही होता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाता है। चौथा उपाय, जिन लोगों को असाध्य चर्म रोग होता है उन लोगों को महाशिवरात्रि के दिन गाय के उपले को जलाकर उसकी राख बनाकर सफेद कपड़े में भर लेनी है, जिसके बाद महाशिवरात्रि के दिन रात 12 बजे शिव मंदिर में उस राख को शिवलिंग पर चढ़ाकर वापस सफेद कपड़े में बांधकर घर लेकर आ जाएं। जिसके बाद उस राख को पानी की बाल्टी में डालकर स्नान कर लेना है। इस राख को लगातार 3 दिन तक पानी में मिलाकर स्नान करने से कैसा भी चर्म रोग क्यों ना हो, भगवान शंकर की कृपा से ठीक हो जाता है। पांचवा उपाय, जिन कन्याओं की शादी नहीं होती है उन कन्याओं को महाशिवरात्रि के दिन सुबह केसर मिले हुए दूध से शिवजी का अभिषेक करने से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। छठा उपाय, वहीं प्रत्येक विवाहित स्त्री को अपने पति की लंबी आयु के लिए महाशिवरात्रि के दिन 3 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। पहला दीपक बेल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए, दूसरा भगवान शिव के मंदिर में और तीसरा आंवले वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से पति की आयु लंबी होती है। सातवां उपाय, जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा हो उन पुरुषों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर में एक धतूरा और 7 बेलपत्र के कांटे चढ़ाने चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन किसी भी विवाहित जोड़े को भोजन कराना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने से उस पुरुष को सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। आठवां उपाय, अगर कोई स्त्री या पुरुष किसी समस्या से जूझ रहा है
और उसे उसका उपाय नहीं मिल रहा या किसी परेशानी से ग्रसित है, तो उसे महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर के पास मौजूद बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक चावल या एक मूंग का दाना चढ़ाकर बेलपत्र के नीचे पड़े किसी कंकर को भगवान शिव मानकर एक लोटा जल चढ़ा देना है और अपनी समस्या बता देनी है। ऐसा करने से जल्द ही उसे समस्या और परेशानी से मुक्ति प्राप्त होती है। 9वां उपाय, जिन लोगों के घर में कलेश और दुख होता है, उन लोगों को प्रत्येक पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करनी चाहिए। वहीं महाशिवरात्रि के दिन विशेषकर खीर बनाकर भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करके पूरे वर्ष की पूर्णिमा के पुण्य प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही इस उपाय से महाकाल की कृपा से घर का क्लेश और दुख समाप्त हो जाता है। 10वां उपाय, जिन लोगों पर अधिक कर्ज होता है और कर्ज चुका पाने में असमर्थ होते हैं, उन लोगों को वट वृक्ष को बटेश्वर महादेव मानकर प्रत्येक दिन एक लोटा पानी में पिसे हुए चावल और हल्दी मिलाकर बटेश्वर महादेव का ध्यान करके वटवृक्ष में चढ़ा देना है। इस उपाय को करने से महादेव की कृपा से जल्द ही कर्ज से मुक्ति प्राप्ति होती है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को करने से पुण्य की प्राप्ति होने के साथ ही कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। 11वां उपाय, जिन लोगों की कोई संतान नहीं होती है, उन लोगों को महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। 12वां उपाय, जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए महाशिवरात्रि के दिन बैल को हरा चारा खिलाना चाहिए। 13वां उपाय, शनि दोष से मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन तांबे के लोटे में पानी लेकर काले तिल मिलाकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से शनि के दोष दूर होते हैं। 14वां उपाय, व्यापार में वृद्धि के लिए महाशिवरात्रि के दिन बाजार से पारद का शिवलिंग खरीद कर लेकर आना शुभ माना जाता है और इसे व्यापार स्थल पर स्थापित कर देना चाहिए। साथ ही इसकी रोजाना पूजा करने से व्यापार में वृद्धि होने के योग बनते हैं। व्यापार में वृद्धि के लिए महाशिवरात्रि के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। 15वां उपाय, महाशिवरात्रि के दिन पितृदोष के प्रभाव को कम करने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कच्चे चावल और काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और 1 पाव चावल और 1 पाव काले तिल का दान गरीब व्यक्ति को करना चाहिए। इस उपाय को करने से पितृदोष के प्रभाव कम होते हैं और घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। 16वां उपाय, जिन लोगों के घर में धन की कमी होती है, उन लोगों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिर में घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में धन की कमी दूर होती है। वहीं इस उपाय को प्रत्येक सोमवार को करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। 17वां उपाय, वहीं जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा आदि ग्रहों का दोष होता है, उन्हें महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में दूध में केसर मिलाकर चांदी के लोटे या गिलास से शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान शंकर की दया से समस्त ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। 18वां उपाय, वहीं जिन लोगों के घर में नकारात्मक माहौल अधिक रहता है और हर समय घर में लड़ाई झगड़े और पीड़ा होती हैं, उन लोगों को पितृदोष से ग्रसित माना जाता है। उन पर पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है। ऐसे लोगों को महाशिवरात्रि के दिन तांबे के लोटे में जल डालकर और उसमें जौ मिलाकर इस जल का शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव को गेहूं से बने पकवान का भोग लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी प्रेम बढ़ता है। साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर का नकारात्मक माहौल सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है। 19वां उपाय, जिन लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं होती है और नया घर खरीदने की इच्छा होती है, उन लोगों को महाशिवरात्रि के दिन रात्रि 11 से 12 के मध्य शिवलिंग के सामने एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को जल्द ही नए घर की प्राप्ति होती है। 20वां उपाय, इसी के अलावा जिन लोगों को कोई असाध्य बीमारी होती है
या शारीरिक कमजोरी होती है, उन लोगों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करना चाहिए और शिवलिंग पर आग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के असाध्य रोग और शारीरिक कमजोरी जल्द ही समाप्त हो जाती है। 21वां उपाय, इन सभी उपायों के अलावा जिन स्त्रियों के पति अधिक बीमार रहते हैं या उन पर अधिक कर्ज होता है, तो उस स्त्री को महाशिवरात्रि के दिन अक्षत मिले हुए जल को वटवृक्ष में डालना चाहिए और वट वृक्ष के आगे 7 आटे से बने दीपक जलाने चाहिए और वट वृक्ष को मौली बांध देनी चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान शंकर की कृपा से पति की आयु लंबी होती है और उसके ऊपर के सारे कर्जों का नाश होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपनी अपनी समस्या और कष्ट के अनुसार इन उपायों को जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।